नमस्कार, आप देख रहे हैं केनन भारत टीवी लाइव और मैं क्षितिज राज। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राजनीतिक मंथन शिविर के समापन के बाद पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि देश में जनसंख्या के आधार पर सीटों के परिसीमन के लिए उनकी पार्टी अभियान शुरू करेगी। परिसीमन नहीं होने के कारण बिहार जैसे राज्य को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने फिर दोहराया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनना तय है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरह लोकसभा में भीतरघात से नुकसान हुआ, वैसी स्थिति विधानसभा चुनाव में नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की बात नहीं मानने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता कभी नहीं हो सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव पर उपेंद्र कुशवाहा ने कटाक्ष किया और कहा कि उनमें मुख्यमंत्री बनने की योग्यता नहीं है, इसीलिए विपक्ष की ओर से उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। काराकाट से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट के लिए आई थी और पार्टियों में भी ज्योति सिंह टिकट के लिए घूम रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव में एक तो इस बार जब जनता ने ही मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। एनडीए निश्चित रूप से फिर जीतेगा, सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ इलाका जहां एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बाकी बिहार के सभी हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, खासकर जहां अंतिम फेज में मतदान था, वहां एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया। और उसके पीछे कारण कोई विपक्ष नहीं था। विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में, न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। लेकिन विपक्ष में ही कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता, सदस्य कहते हैं, हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया। और विपक्ष जो प्रचार प्रसार कर रहा था हम लोगों के खिलाफ, उनको मौका दे दिया इन लोगों ने, और फिर उनके साथ भी हो लिए लोग। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया। तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। तो अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सचेत किया है कि भाई, जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा। तो विपक्ष को लाभ देने का काम अगर एनडीए के लोगों ने नहीं किया इस बार विधानसभा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एनडीए जीतेगा। और विपक्ष जो हमारे साथ वाले लोग ही फिर से उसी तरह का रवैया अपना देंगे, तो इसका नुकसान हो सकता है। हम यही मानते हैं। इससे अब लोग क्यों करेंगे? देश का चुनाव था लोकसभा, तो कहीं एक जगह उस तरह की स्थिति आई, फिर भी सरकार बन गई दिल्ली में, क्योंकि देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना होता है कि दिल्ली में सरकार बने, उनके बहुमत के आधार पर सरकार बनती है। बिहार में जो चुनाव होना है उसमें बड़ा हिस्सा शाहबाद का इलाका है, मगध का इलाका है, जहां इस तरह की स्थिति हुई। बिहार के किसी भी हिस्से में इस तरह की चूक कोई जानकर करे या अनजाने में करे, उसका नुकसान बहुत ही हो जाएगा एनडीए को, और विपक्ष को लाभ मिल जाएगा। तो ऐसा लाभ विपक्ष को मिल जाए, एनडीए का कोई आदमी कैसे ऐसे कर सकता है? देखिए, सिर्फ हम लोग का कैसे हुआ, पूरे एनडीए का हुआ। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी आकर हमारे क्षेत्र में, बाकी जगह भी बिहार भर में आकर कहते थे कि कम से कम 300, 400
कम से कम 400, अब आधा दर्जन सीटों की संख्या वही घट गई। तो सिर्फ मेरा नुकसान थोड़े हुआ, प्रधानमंत्री जी की एक टेम्पल है बौद्धिस्टों का, जहां बहुमत जो वहां मैनेजमेंट की कमिटी है, उस कमिटी में बौद्धिस्टों का बहुमत नहीं है, और इसके लिए एक्ट है, बोध गया टेम्पल एक्ट बिहार में। उस एक्ट में ही प्रोविजन है कि जो 9 लोग होंगे उस कमिटी में, उसमें 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्धिस्ट होंगे, और 5वां जो अध्यक्ष होगा वह उस जिला का कलेक्टर, जो भी कलेक्टर जब रहे हुआ होगा। तो कलेक्टर भी अमूमन हिंदू ही होते हैं सामान्य तौर पे, मतलब हिंदू भाइयों का ही वहाँ बहुमत हो जाता है। बौद्धिस्ट लोग जो दुनिया भर के हैं, उनका कहना है कि इसका मैनेजमेंट हमारे हाथ में दे दीजिए। हमारी पार्टी बौद्धिस्टों की इस मांग का पुरजोर समर्थन करती है। अब लाखों टेम्पल सनातन भाइयों का है, हम सनातन भाइयों से आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि भाई लाखों टेम्पल है तो मैनेजमेंट वहाँ आप कीजिए ना, कर ही रहे हैं। एक टेम्पल जिसका संबंध न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया भर से है, दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं, तो एक टेम्पल लोग कह रहे हैं बौद्धिस्ट लोग कि हमारे हाथ में नियंत्रण के लिए कमिटी पूरे तौर पे दे दीजिए, तो इसमें एतराज नहीं करना चाहिए और खुशी खुशी सनातन भाइयों को सौंप देना चाहिए। एक्ट में इस आशय का परिवर्तन होना चाहिए कि वहाँ बौद्धिस्ट लोगों के हाथ में ही वहाँ का मैनेजमेंट जाए, दूसरे धर्म के लोग न रहें। सर, बोले फिल्म हमने देखी नहीं है, देखने के बाद भी हम कुछ बता पाएंगे कि उसमें क्या है, किस बात को लेकर ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग खामखा किसी बात को जाने बिना या तो विरोध करने लगते हैं या समर्थन करने लगते हैं। कई इशू हमने देखा है पहले कि लोगों को जानकारी भी नहीं रहती है कि इसका विरोध हम क्यों कर रहे हैं या समर्थन ही क्यों कर रहे हैं। बस कुछ नाम देखकर, कुछ विषय देखकर, या कुछ लोग उसके विरोध में खड़ा हैं तो हम भी विरोध में खड़ा हो गए, कुछ लोग समर्थन में हैं तो हम भी समर्थन में खड़ा हो गए। हम उस तरह से नहीं हो सकते ना, हम जरा फिल्म को देखेंगे और तब उसके बाद ही बता पाएंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। थैंक यू।